स्मार्ट वर्क करो, दोनों को पकड़ो, बूम। भाई गरीबी देखो, प्रोटीन के डब्बे में चीनी, और मैं तो इतना गरीब भाई, चम्मच भी ना मेरे घर पे। ये देखो स्कूप में चीनी निकाल रहा हूँ मैं, और ये निकाला आधा स्कूप, बस। ज़्यादा मीठा अच्छा ना होता भाई। तो काउंट कर लो भाई पीछे, वो रहा ऑन का, वो चल भाई फोकस हो जा, वो रहा ऑन है, मसल ब्लेज है और 2 ब्रांड का है, और इधर बिग मसल का भी है। तो खा नहीं रहा, वरना पड़ा तो है जिम में, जिम बोल रहा हूँ घर में। तो ये है पानी, सिर्फ पानी। मैं क्रिएटिन कंज्यूम नहीं कर रहा, बहुत टाइम से कंज्यूम नहीं कर रहा। रीज़न उसके पीछे, क्रिएटिन कंज्यूम देखो दिखाता हूँ। ये रहा क्रिएटिन डब्बा है, खाली खाली तो नहीं है, इसमें है क्रिएटिन, नहीं है इसमें। क्या दिखाता हूँ, गरम मसाले दिख रहा हुआ, दिख रहा है कि नहीं, ये दिख जा, दिख जा, ये देखो दिखा, ब्राउनी ब्राउनी गरम मसाले। ये मेरी मम्मी, मतलब एक नंबर। बाहर के कपड़ों की बात ही अलग होती है भाई। हाँ, तो आते हैं मेन टॉपिक पे। पर अभी मैं लगभग 1 साल हो गया मैं कंज्यूम नहीं कर रहा क्रिएटिन। देखो ये है जो खाली पड़ा है, और मैं बताऊँ जिसमें मैंने फ़ोन सेटअप किया ना, वो भी मैंने क्रिएटिन के डब्बे के ऊपर सेटअप किया है। ट्राइपॉड यार, ट्राइपॉड ख़राब पड़ा है मेरा, टूट गया। तो सबसे पहले मॉर्निंग में ये अपने बॉडी के अंदर मैं डालता हूँ। ये डालने के फ़ायदे बहुत हैं, आप लोगों को पता होगा, चाहे जिम करते हो या नहीं करते हो, इसके फ़ायदे बहुत हैं। तो ये अपने बॉडी के अंदर ज़रूर सबसे पहले उठ के डालो। ये सबसे पहला मैं सजेशन है मेरा, समझ जाओ। ये देखो तो वर्कआउट प्लान, तो वर्कआउट प्लान पे बात करते हैं। देखो 10 सेकंड देता हूँ, फटाफट से एक बुक ले लो और एक पेन ले लो और फटाफट रेडी हो जाओ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कौन से मसल्स आप कौन से दिन ट्रेन करोगे, ठीक है, और फिर कौन सा एक्सरसाइज आप मसल को ट्रेन करने के लिए परफॉर्म करोगे। फिर बात करेंगे सेट्स पे, फिर बात करेंगे रैप्स पे। मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने प्रायोरिटीज़ क्लियर होने चाहिए कि आपको कौन सा मसल आपको ट्वाइस ट्रेन करना है, कौन सा मसल आपको ट्राइस ट्रेन करना है, कौन सा मसल आपको सिंगल ट्रेन करना है, और कौन सा मसल आपको ट्रेन नहीं करना, ठीक है। अब आप बोलोगे ट्रेन नहीं करना सही चीज़ नहीं है, ट्रेन करना सही चीज़ है। भाई क्या सही है क्या गलत है, सब सही है सब गलत है, ठीक है। तो अपने प्रायोरिटीज़ क्लियर रखो। अगर आपको अपने प्रायोरिटीज़ क्लियर है तो आप सही हो, ठीक है। तो आपके प्रायोरिटी में सबसे पहला होना चाहिए आपका मसल प्रायोरिटी, कि आपको कौन से मसल को कितनी बार ट्रेन करना है। दूसरा, बेस्ट एक्सरसाइज सिलेक्शन, ठीक है। तीसरा, कितने सेट परफॉर्म करने हैं, और चौथा, कितने रैप्स परफॉर्म करने हैं। तो अब कैसे आप करोगे, अगर आपकी प्रायोरिटी में आपका बैक ज़्यादा ऊपर आता है, आपके शोल्डर में साइड डेल्ट ज़्यादा ऊपर आता है, आपके चेस्ट में अपर चेस्ट ज़्यादा ऊपर जाता है, तब ये पार्ट को अपने प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर रखो, और इनको फिर आप डिसाइड करो ये मसल को आप ट्वाइस ट्रेन करोगे या फिर ट्राइस ट्रेन करोगे, ठीक है। ये चीज़ प्रायोरिटी लिस्ट से देख कर आपको अपना खुद का एक वर्कआउट प्लान बनाना है, ना कि आपको कॉपी करना पड़े, ठीक है। आपको कॉपी ना करना पड़े कि भाई अगर कोई बोलता है कि भाई तू डबल मसल कर, तो आप डबल मसल करने लगो, पुश पुल लेग पुश पुल करने लगो, कॉपी मत करो किसी का भी, ठीक है। अगर बात करें, इस पर बात कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। कौन सा वर्कआउट स्प्लिट सबसे बेस्ट है, पुश पुल लेग, ब्रो स्प्लिट, डबल मसल, अपर लोअर। देखो भाई सारे अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन उनके पीछे रीज़न है परफॉर्म करने के, ठीक है। अगर आपकी रिकवरी
उतनी अच्छी नहीं होती है, तो आपके लिए पुश पुल लेग उतना अच्छा नहीं है। फिर आप ब्लो स्प्लिट करो, ठीक है, और आपकी रिकवरी बहुत अच्छी है तो आप फिर पुश पुल लेग करो। अगर आपको डबल मसल भी करना है तो आप डबल मसल करो, अपने ऊपर डिपेंड करता है वो चीज़, ठीक है। अब आते वापस टॉपिक पे अपने, कौन सा, एक्सरसाइज सिलेक्शन, ठीक है। अब एज अ बिगनर, अब आपकी प्रायोरिटी लिस्ट क्लियर है कि आपको ये मसल 2 बार ट्रेन करना है, 3 बार ट्रेन करना है। लिख लो बुक में, देख लो भाई, ऐसा बुक लो और लिख लो, मैंने लिख लिया है, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, जो मेरा क्या ट्रेनिंग है, मैं अभी लास्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। उससे पहले आप अपना बना लो फटाफट से, ठीक है। प्रायोरिटी लिस्ट क्लियर होगी, आप उनको डेज वाइज चिपका दो भाई। मंडे ये, ट्यूसडे ये, वेडनेसडे रिपीट में ये रहेगा, थर्सडे सिंगल वाइज ये रहेगा, फ्राइडे ये रहेगा, सैटरडे ये रहेगा। और प्रायोरिटी लिस्ट में ये भी रखो कि आपको रेस्ट कितनी बार लेना है, आपकी बॉडी रिकवरी कैसे करती है, उस बेस पे आप अपना रेस्ट डे रखो, ठीक है। मेरी रिकवरी ठीक ठाक है, फिर भी मैंने 2 बार वीक में 2 बार रेस्ट रखा है, यानी मैं वीक में 5 बार ट्रेन करता हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ करो। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। तो एज अ बिगनर एक्सरसाइज सिलेक्शन तुरंत आपको समझ में नहीं आएगा, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जब तक आप सारे एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं करते तब तक आप ये नहीं कह सकते कि मेरे चेस्ट मसल के लिए या तो बैक मसल के लिए ये एक्सरसाइज बेटर है, ठीक है। मुझे बहुत टाइम लगे ये समझने में कि मेरे अपर चेस्ट के लिए ये एक्सरसाइज बेटर है, लोअर चेस्ट के लिए ये एक्सरसाइज बेटर है, ठीक है। तो आपको भी टाइम लगे, इसके लिए आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, सारे एक्सरसाइज करके देखो, ठीक है। और फिर उसमें से चूज करो कि अपर चेस्ट के लिए ये करूँगा, ये करूँगा, अपर चेस्ट के लिए ये करूँगा, ठीक है, लोअर चेस्ट के लिए ये करूँगा, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं सेट्स पे। तो सेट्स कैसे रखें, अब सब लोग 3 कर रहे हैं तो आप भी 3 करोगे, सब 4 कर रहे हैं तो आप भी 4 करोगे, ऐसा देखा देखी मत करो, आपको अपने हिसाब से करना है। अगर आपकी कोई भी एक्सरसाइज, ठीक है, परफॉर्म कर रहे हो और आपकी एंगेजिंग काफ़ी अच्छा है, मसल की एंगेजिंग उस एक्सरसाइज के दौरान पे काफ़ी अच्छा है, आपका मसल माइंड काफ़ी अच्छा है और आप पहले सेट में ही काफ़ी अच्छा फैक्टिकनेस ले आते हो, देखो प्रायोरिटी पे रखना, चाहे पहला सेट हो चाहे लास्ट सेट हो, फेलियर आना चाहिए। वो एक लास्ट रह पाता है ना, जब मौत दिख जाए कि अब हाथ ऐसा काँप रहा है, वहाँ तक पहुँचना चाहिए आपका हाथ ऐसा काँपे। तो फेलियर टच नहीं होगा तो आप चाहे 10 सेट कर लो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो फेलियर होना चाहिए, इंटेंस ट्रेनिंग फेलियर तक, ठीक है। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेट करना परफॉर्म करता हूँ, क्योंकि मेरी तो पहले सेट में ही वाट लग जाता है भाई। पहले सेट में मैं मौत को छू के टक से वापस आता हूँ पहले सेट में। तो दूसरे सेट में तो फिर दूसरा सेट मेरा पूरा ग्राइंड होता है, ठीक है। तो तीसरे सेट तक पहुँचने के लिए मेरे पास जान नहीं बचती, जबकि मैं इतना सारा खाता हूँ। और ऐसा नहीं मेरी स्ट्रेंथ कम है, स्ट्रेंथ अच्छी खासी है, पर वो इतनी इंटेंस ट्रेनिंग हो जाती है, ठीक है। तो क्लियर रखो कितना सेट करना है अपने हिसाब से। फिर आते हैं रैप्स पे। अब बहुत लोगों को इस पर तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा भाई, रैप्स के बारे में, कि 8 रैप करो, 10 रैप करो, 15 रैप करो। भाई मेरा एक ट्रेनर था, मैं जब था ना बिगनर, तब मैं उससे पूछा करता था कि भाई मैं कितना एक्सरसाइज करूं और कितना सेट और कितना रैप्स। 4 एक्सरसाइज, ठीक है, 4 सेट, ठीक है, सबके भाई 20-20 रैप। तो मैंने ऐसे ही भाई एक दिन पूछ लिया उससे कि भाई 20 रैप क्यों और 4 एक्सरसाइज क्यों। तो बोलता है कि भाई मैं भी 20 रैप ही करता हूँ, तो तू भी 20 रैप कर। और भाई ये चीज़ मैंने मान लिया कि यहाँ सब 20 रैप करते हैं जिम में, तो ये सब के साथ मैं भी 20 रैप करूँगा। देखो आप चाहे 20 रैप करो चाहे 8 रैप करो, ठीक है। मैं बोलूँगा 8 से कम मत करना अगर आपका प्रायोरिटी में मसल है, ठीक है, स्ट्रेंथ नहीं, मसल ग्रो करना आपकी प्रायोरिटी है, तो 8 से कम मत जाना। 8 से 12, 8 से 15 ठीक है, लेकिन अगर आप 8 कर रहे हो तभी भी फेलियर आना चाहिए विथ मसल एंगेजमेंट, कॉन्ट्रैक्शन के साथ, स्ट्रेच के साथ। कॉन्ट्रैक्ट भी फील होना चाहिए आपको, स्ट्रेच भी फील होना चाहिए, तब आप 8 रैप करो या आप 15 रैप करो,
फेलियर होना चाहिए कि आप 15 रैप के बाद एक रैप ना जा पाए आपका, ठीक है। तो फेलियर और इंटेंस, इस तरीके से आप अपना रैप डिसाइड करते हो। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं बोलूँगा 8 से 15 के बीच में आप कर लो, ठीक है। अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है तो फिर 8 के नीचे वो 2 रैप वो 3 रैप, ठीक है, वो रहती है। पर अगर मसल प्रायोरिटी है तो 8 से ऊपर और 15 के बीच में। अब आप 20 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फेलियर और इंटेंसिटी ये ध्यान देना। ये दो अगर 2 चीज़ समझ जाओगे तो आप रैप्स का कोई दिक्कत ही नहीं है कि 15 मारो कि 20 मारो, ठीक है। तो सेट्स क्लियर, रैप्स क्लियर, एक्सरसाइज क्लियर, कौन सा मसल कौन से दिन ट्रेन करना है वो क्लियर, ठीक है। तो आप कॉपी मत करना कि अगर ये कोई डबल मसल करता है तो मैं भी सेम करूं। अब बहुत तो क्या होता है जिम में पार्टनर के साथ में ट्रेन करते हैं। तो अगर आप बिगनर हो, आपका पार्टनर इंटरमीडिएट लेवल पे है, आपसे थोड़ा ऊपर लेवल पे है, अगर वो पुश पुल लेग कर रहा है और आप बिगनर हो, आपकी ना डाइट अच्छी ना ट्रेनिंग अच्छा और ना रिकवरी अच्छी, और आप एकदम से उसके साथ में ट्रेन करने जा रहे हो, तो भाई वो अगर पुश पुल लेग कर रहा है तो आप भी पुश पुल लेग ही करोगे ना। पर उसे थोड़ी मालूम है कि भाई तुम्हारा डाइट खराब है, तुम्हारी रिकवरी खराब है, तो वो एक्सरसाइज उसके लिए बेटर होगी, वो स्प्लिट उसके लिए बेटर होगा, आपके लिए वो चीज़ काम नहीं देगा। उल्टा आपके तो मसिल को बोल रहा हूँ, आपके मसल को वो तो अलग लेवल पे डिस्ट्रॉय कर देगा। फट्टी कितना लगा, आपको रिकवरी ही नहीं मिल रहा, तो मसल ग्रो कहाँ से करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर रखो, अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से अपना वर्कआउट प्लान खुद बनाओ, ठीक है। कि ये मसल ये दिन 2 बार 3 बार, ठीक है। रिकवरी अच्छी है तो 2 बार कर दो, रिकवरी बेटर नहीं है तो वीक में 1 बार ट्रेन करो, ठीक है। तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ। तो एक्सरसाइज सिलेक्शन, उसका सेट्स और उसका रेप्स। 2000 years later. तो जिम में आ गए हैं और कुछ टाइम हो रहा है 3:30। तो लेग्स एक्सरसाइज है। अब लेग्स एक्सरसाइज हो या बैक एक्सरसाइज है, कोई भी एक्सरसाइज हो, मैं हर एक मसल पार्ट के लिए सिंगल एक्सरसाइज ही करता हूँ। यानी क्वाड्स के लिए एक एक्सरसाइज, हैमस्ट्रिंग के लिए एक एक्सरसाइज, काफ्स के लिए एक एक्सरसाइज। लेकिन आज मैं एक एक्सरसाइज चेंज कर रहा हूँ। मैं क्वाड्स के लिए स्क्वाट्स करता था, मशीन स्क्वाट्स, मीट मशीन पे स्क्वाट्स एंड कोई भी स्क्वाट्स, लेकिन आज मैं करूंगा लेग प्रेस। ऐसे मैं लेग प्रेस करता हूँ नहीं, मैंने कभी किया ही नहीं है। यूजुअली मैं लेग प्रेस किया ही नहीं हूँ, अगर किया होगा तो स्टार्टिंग के फेस में कभी कभार किया होगा जो मुझे याद ही नहीं है। तो लेग प्रेस करूंगा मैं, ठीक है। और उसके बाद ब्रेड पे बटर यानी एक्सटेंशन करूंगा, और फिर एक हैमस्ट्रिंग के लिए हैमस्ट्रिंग कल करूंगा। खत्म एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग कर लिया करो ट्रेनिंग के बाद, और ट्रेनिंग से पहले अच्छे से। भाई ठंडी का टाइम चल रहा है, आपके जॉइंट्स गर्म होने जरूरी है वरना इंजरी होकर रहेगी। तो ये ध्यान देना, अच्छे से वार्म अप करना बहुत जरूरी है। लेग प्रेस में पहली बार कर रहा हूँ, तो मैंने इसमें 2 वार्म अप सेट लिया है। अब मैं अपना पहला सेट करूंगा। भाई वार्म अप सेट में ही वाट लग गई, तो पहले सेट करूंगा, दिखाता हूँ। भाई मजा आने वाला है। ये ले।
दो और, दो और, come on, and 2 more. स्क्वाट्स और लेग पर या फिर मशीन स्क्वाट और लेग प्रेस मुझे ज़्यादा अंतर नहीं लगा। सेम तरह का मुझे कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेच फील हुआ जैसे मुझे स्क्वाट करते हुए होता है। अब वो मशीन स्क्वाट्स हो या फिर स्मिथ मशीन का स्क्वाट्स हो, सेम फील आया मेरे को, मज़ा आया भाई। एक सेट और है, जाऊँगा एकदम फेलियर। फिर उसके बाद हैमस्ट्रिंग कर्ल दिखाता हूँ। मुझे वैसे हैमस्ट्रिंग कर्ल परफॉर्म करना पसंद नहीं है क्योंकि मैं हैमस्ट्रिंग को बाइसेप से रिलेट करता हूँ। मुझे बाइसेप करना भी पसंद नहीं है और दोनों मसल ऐसे हैं जिनको एक ही मूवमेंट से ट्रेन किया जा सकता है। एक कर्लिंग मूवमेंट, यही ऐसा मूवमेंट है जो बाइसेप को ट्रेन करता है, सेम हैमस्ट्रिंग के लिए अप्लाई होता है। हैमस्ट्रिंग के लिए भी एक ही कर्लिंग मूवमेंट है, उसी मूवमेंट से आप हैमस्ट्रिंग ट्रेन कर सकते हो। लेकिन फिर भी बाइसेप ठीक है क्योंकि जब आप बाइसेप परफॉर्म करते हो तो आप उस मसल को देख सकते हो, पर आप जब हैमस्ट्रिंग परफॉर्म करते हो तो आप हैमस्ट्रिंग मसल को कैसे दिखोगे? तो कहीं ना कहीं ये 1% लॉस होता है क्योंकि अगर आप मसल को देख के उसको ट्रेन करते हो तो कहीं ना कहीं आपका माइंड मसल कनेक्शन अच्छा बनता है। जहाँ तक मुझे लगता है ये चीज़ होती है मेरे हिसाब से। तो हैमस्ट्रिंग में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप सीटेड कर्ल कर रहे हो तो भी आप कहाँ नीचे झुक के देखोगे, और आप अगर आर्म्स कर रहे हो तो आप देख सकते हो कि मूवमेंट अच्छा हो रहा है कि नहीं, स्ट्रेच मिल रहा है कि नहीं। अब चाहे आप लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल कर रहे हो या सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल कर रहे हो, ये एक थोड़ा डिसएडवांटेज होता है मेरे हिसाब से। जो एक लास्ट सेट करता हूँ लेग प्रेस का, 2 ही मैंने सेट किए लेग प्रेस के, एक अभी दिखाया है वो और एक अभी करूँगा वो, फिर सीधा हैमस्ट्रिंग कर्ल पे। चल भाई, लास्ट सेट है, एकदम 10 में से 10। चल भाई, come on. वो तेरी मशीन निकल गया पूरा। बस दो और, चल दो और। ओह भाई साहब, भाई डिसीजन एकदम सही डिसीजन था, स्क्वाट की जगह पे लेग प्रेस करने का। मजा आया भाई, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेच एक नंबर। ओ भाई साहब, एक नंबर गया भाई, पहला एक्सरसाइज ही कांप रहा है भाई मेरा पैर एकदम। अब मैं लगभग 3 महीने से, 3 साढ़े 3 या 4 महीने हो गए मैंने लेग्स को जिम में ट्रेन नहीं किया है सही तरीके से, और ट्रेन भी किया, 1-2 बार ट्रेन किया हुआ। और इसलिए मैंने लास्ट शायद परसों मैंने चेक किया था, मेरे क्वाड्स, मेरे लेग्स का जो साइज है ऑलमोस्ट 2.5 इंच मसल लॉस मेरा हुआ है मेरे पैरों में, क्वाड्स में। वो असर अभी ट्रेनिंग पे दिख रहा है कि पैर मेरे कांप जा रहे हैं, मेरा मसल लोड नहीं ले रहा उतना, तो मसल लॉस होता है तो ये चीज़ होता है। मैंने पहले भी ये चीज़ नोटिस किया है। तो लेग एक्सरसाइज मैं सबसे पहले लेग प्रेस ख़त्म, अब दिखाता हूँ हैमस्ट्रिंग कर्ल। हैमस्ट्रिंग कर्ल भाई जमता नहीं है पर करेंगे भाई, जो ज़रूरी है वो ज़रूरी है। अब ये एंगल तो बहुत ख़राब है लेकिन ये एंगल पे कैमरे पे देख के बात कर पाऊंगा। अब ये पहला तो वार्म सेट ले रहा हूँ, ज़्यादा हैवी रैप नहीं जाऊँगा, कम रैप में फेल अचीव करूँगा। चलो भाई, भाई प्यारा है, ओहो क्या कॉन्ट्रैक्शन है।
Oh, nice. भाई पहला सेट, दो ही सेट करूंगा लेकिन तगड़ा करूंगा। चलो भाई। कड़क, एक नंबर। अब मैं, मुझे पसंद नहीं है, यही रीज़न से मैं 2 सेट कर रहा हूँ। अब मैं 2 सेट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हैमस्ट्रिंग में अपना 100% नहीं दे रहा। जितना मैं 3 सेट या 4 सेट में देता, अगर इफ़ मैं उतना सेट कर रहा होता तो मैं उतना ही एफर्ट, उसी तरह का ट्रेनिंग मैं 2 सेट में भी करूँगा। अगर ज़रूरी नहीं आप जैसे 4 सेट करते हो और मैं अगर 2 सेट कर रहा हूँ तो आपकी मसल ज़्यादा ग्रो करेगी। चलो भाई लास्ट सेट, वेट थोड़ा बढ़ा देता हूँ, अब जितना जाए उतना। चल भाई। ओह, एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चल 2-3 और, 2-3 और। ये नहीं जाएगा। ओ भाई साहब, देखा, सिर्फ 2 सेट और लग गए। अगर मुझे बोला जाए कि क्वाड्स के लिए कोई भी 2 एक्सरसाइज चूज करने के लिए, तो मैं बोलूँगा एक स्मिथ मशीन पे स्क्वाट्स, और अगर आपका मसल एंगेजमेंट क्वाड्स में काफ़ी अच्छा है, 10 में से 10 है, तो फ्री वेट में भी स्क्वाट्स कर सकते हो, या फिर कोई भी तरह का स्क्वाट एक्सरसाइज, मतलब चाहे मशीन स्क्वाट, चाहे स्मिथ मशीन, चाहे फ्री वेट स्क्वाट्स। और एक एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन मेरा वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है लेग्स में, क्योंकि ये ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें आप मौत को छू सकते हो भाई। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा ये एक्सरसाइज से, हम लोग जब अर्बन में ट्रेनिंग करते थे मेरे पुराने जिम में जहाँ मैं ट्रेनर था, वहाँ पे हम लोग इस एक्सरसाइज को भगवान मानते थे, और 2-3 लोग मिलके ऐसा ट्रेनिंग करते थे,
100 reps, 200 reps, जीरो वेट से लेके पूरा लास्ट तक क्लिप पे सिंगल सिंगल क्लिप ऐड करते करते वेट मारना, और फिर लास्ट से ड्रॉप सेट लेते हुए सिंगल सिंगल क्लिप पे ऊपर आना। यानी ये फुल स्टेक मारते हुए नीचे जाने का और फुल स्टेक मारते हुए ऊपर आने का, ये होता था एक सेट। ऐसे हम 3-3 सेट अगर सेट करते थे, तो आप समझ जाओ किस लेवल की ट्रेनिंग होती थी। तो इसलिए ये एक्सरसाइज मेरा बेस्ट है। अब इस पे सीधा मैं सेट स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि अच्छा खासा क्वाड्स ग्रो हो चुका है। दस, 11, 12, 13, ओह क्रेजी भाई, ओह सुपर, 10 में से 10। इतना 100% देने के बाद भी ट्रेनिंग खत्म होता है तो ऐसा लगता है कि थोड़ा और पुश कर सकता था। मुझे लगता है ये मेंटेलिटी आप में तब आता है जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकल चुके होते हो। क्योंकि अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे तो आपको हमेशा से लगेगा कि यार मैं अपना बेस्ट कब दूंगा, कैसे दूंगा। जब आप उसमें से निकलते हो और प्रोसेस में घुसते हो और अपना 100% एक्चुअल में देना स्टार्ट करते हो, तब आपको ये लगेगा हमेशा कि आप आज अपना थोड़ा सा और एफर्ट डाल सकते थे। वो आप कुछ भी कर रहे हो, आप जिम कर रहे हो, कोई फील्ड में स्टडी कर रहे हो, कुछ भी हो, और ये मेंटेलिटी होना भी चाहिए, क्योंकि यही है जो ग्रो करने में हेल्प करता है मेरे हिसाब से। तो हाँ, अच्छा है मेरे अंदर ये चीज़ आया अपने आप कि मैं आज थोड़ा और पुश कर सकता था। तो अभी ऑलमोस्ट रात के, दिख रहा है कि नहीं, 9:30 बज गए, और मुझे अपने डिसिप्लिन के दायरे में रह के अभी मुझे सोना पड़ेगा, क्योंकि मेरे सोने का टाइम हो चुका है। तो मैंने ट्रेनिंग के बाद पोस्ट वर्कआउट मील भी खा लिया, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं मिला मैं रिकॉर्ड करूं, और दूसरा चीज़ वीडियो बहुत लंबा बन गया है, और इस रीज़न से भी मैंने उसको दिखाया नहीं। आपके घर में जितने भी लोग जिम जाते हैं, आपके दोस्त में कोई भी लोग, सबको शेयर करो, ठीक है, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और गुड नाइट, थैंक यू।